हर बच्चे के पास में वही 3 घंटा होता है। 3 घंटे में डिफरेंस कैसे पैदा होगा ये हम बताएंगे। जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा टॉपिक, फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मिलेगा पत्थर की लकीर। क्लियर हुआ? अब जरा देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, बताते हैं आपको। वेट 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन करो, फर्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों। विच हैज द बॉन्ड ऑर्डर हाफ? इसमें किसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ है बच्चों, ये बताना है। टॉपिक पढ़ने के बाद 1 घंटा मेरे साथ में क्वेश्चन लगा लो, जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा टॉपिक, फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ साथ लगाने पर 15 पर 2.5, 16 पर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, 18 पे चेक करो 1, 14 पर 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस NA बाई, तो 1 माइनस 0/2, 1/, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? आया समझ में? और क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करो बच्चों। द कॉमन फीचर अमंग द स्पीसीज CN माइनस CO एंड NO प्लस इज व्हाट? बोलो भाइयों, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 + 7 + 1, 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7। माइनस चार्ज को जोड़ना है, प्लस चार्ज घटाना है। इसमें कितना? 6 + 8, इसमें कितना है? 7 + 8 - 1। सभी में इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम होगा। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। और जिनमें बच्चों इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। करेक्ट आंसर बी। नोट करो, नोट करो, नहीं तो फोटो खींच लिया करो फटाफट, यदि टाइम लग रहा हो तो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अभी मैं आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल पे भी लिंक कर दूंगा इसको। आने वाले समय में यहाँ भी पढ़ते रहना, मोबाइल पे दिखता रहेगा आपको। जरा वो जियो वाला कनेक्शन वहाँ लगा हुआ है, इसको यहाँ शिफ्ट करा दूँ, फिर आपके मोबाइल पे सीधे वो पहुँच जाएगा। आपकी टेंशन ख़त्म। देख कर लिखो, मोबाइल से लिखो, जैसा चाहो ऐसा करो, तुम्हारी मर्जी। हो गया? कभी कभी ये भी सुविधा ले सकते हैं कि मान लो क्लास छूट गई, नहीं पहुंच पाए, तो आप जहां भी हो वहां पे उस समय क्लास के समय पे खोल के वो कर सकते हो। जब मैं आपको वो लिंक से जोड़ दूंगा अपने बच्चों को, तो वहां से आप वो कर सकते हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। नोट किया? चलिए अगला कॉपी में नोट करते चलो भाई। क्वेश्चन, और बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट देन CO, इसके कितने इलेक्ट्रॉन? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8 7 15 16। तो जिसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन इक्वल है उसका बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, इसका अलग है, इसका बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर हुआ? सब करो। विच मॉलिक्यूल और आयन आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ये पूछा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 13। इसमें 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 सुनो बेटा, 13 है तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। मैंने कहा था यदि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और इवन नंबर पे क्या बताया था? डायमैग्नेटिक। एक्सेप्शन 2 बताए थे, 10 और 16 को छोड़ के। तो 10 और 16 वाले पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक। तो करेक्ट आंसर। अब आपको करके दिखाते हैं। ये तो आपने किया है कॉपी में, आप कॉपी देखो अपनी खोल के, O2 किया है हमने आज। कॉपी खोलो, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए थे O2 में। कॉपी खोलो, कॉपी खोलो, पैरामैग्नेटिक था, पहला एग्जाम्पल दिया था, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें आ जाओ, B2 में आ जाओ। टोटल इलेक्ट्रॉन 10, देखो कौन से फिलिंग ऑर्डर, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p y, पाई 2p z, सिग्मा 2p x। फिल करो। 2 4 6 8 9 और 1 10। बोलो। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा नेचर में? पैरामैग्नेटिक। तो 16 और 10 वाला भी पैरामैग्नेटिक होता है बच्चों, नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। यहां तक सबने नोट कर लिया? ओके। करो बच्चों, करो ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन। सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, एक एक शब्द क्लियर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ MOT? Be2 इज नॉट ए स्टेबल मॉलिक्यूल। Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 होंगे, 4 होता है ना बी, तो इलेक्ट्रॉन 8। फिलिंग ऑर्डर क्या हुआ? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 2 2 4 2 6 और 2 Nb कितना है? 4। Na कितना है? बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब ये अनस्टेबल है भाई। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पहली बात तो क्या है? सही है। आपको तो नॉट करेक्ट पूछा है, ये आंसर नहीं है। स्टेटमेंट तो सही है बट इट इज नॉट द आंसर, आपको गलत पूछा है। कौन सा गलत है? दूसरा, He2 इज नॉट स्टेबल बट He2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू बी एग्जिस्ट। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 भाई। 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 2 इसमें 2 इसमें, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0। इसमें सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2 इसमें आ गए, 1 इसमें आ गए, बॉन्ड ऑर्डर 2 - 1/2 0.5 आ गया बच्चों। Nb बड़ा है Na से, तो एग्जिस्ट तो करेगा, स्टेबल होगा। ये बात भी सही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 मॉलिक्यूल, N2 इज मैक्सिमम अमंग द होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट? सेकेंड पीरियड बताओ बच्चों। सेकेंड पीरियड में आएगा आप लिथियम, लिथियम बी, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन। इसमें जो बनेगा N2 में ऐसे बनेगा ना मॉलिक्यूल, 3 बॉन्ड आएगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। केवल इसी में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, O2 में डबल बॉन्ड बनेगा, F2 में सिंगल बॉन्ड बनेगा बैलेंसी के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेटमेंट भी। अब इसको आ जाओ भाई। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल N2,
N2 में देखना ऑर्डर क्या था, क्या बताया था मैंने, याद करो। N2 14 वाला सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, नहीं, पाई 2py, पाई 2py, पाई 2p और सिग्मा 2px। क्या इस सीक्वेंस में लिखा है ये? सिग्मा 2s मान लिया मैंने, आ गया सिग्मा स्टार। देखो ये इससे फर्क नहीं पड़ता, ये पहले आप x लिखो या z लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कंफ्यूज मत करना। सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2py, पाई स्टार 2pz, सिग्मा 1s और सिग्मा 2s नहीं दिया इसमें, बस यही है कि इसमें मिस्टेक लग रही है और कुछ नहीं। क्लियर हो गया? ये वाली बात इसमें मिस है बच्चों, नोट कर लो। उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ x लिखो, y लिखो या z लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो केवल एक्सिस को दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखाता है। z पहले लिखो, x पहले लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। इन विच सेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑल दी स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक? किसमें सभी पैरामैग्नेटिक हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, मिल जाएगा आंसर। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें? 10, इसमें 14, इसमें 15, इसमें 10, इसमें ऑल मॉलिक्यूल्स आर पैरामैग्नेटिक। 10 और 16 तो होते ही हैं पैरामैग्नेटिक, ये भी एक करेक्ट आंसर भी। भाई 10 और 16 तो होते ही हैं, और 15 वाला क्या है? ऑड नंबर है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट, सबने नोट कर लिया? करो। पैरामैग्नेटिक पूछा है कौन है? इलेक्ट्रॉन 18, 14, 16, 2। बी इज द पैरामैग्नेटिक। याद हो जाएगा आपको, सब याद हो जाएगा। कॉपी में करो, कॉपी में। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, 16 इलेक्ट्रॉन है। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो क्या आंसर आएगा? बॉन्ड ऑर्डर लोअर देन O2। क्लियर? नेक्स्ट, करो चलो। यहां पे हिंट भी मिल गया आपको। सॉल्यूशन भी दिया है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ Cn, Cn माइनस एंड Cn प्लस। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। Cn का बॉन्ड ऑर्डर कितने इलेक्ट्रॉन? 13, इसमें इलेक्ट्रॉन 12, इसमें इलेक्ट्रॉन 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा। Cn माइनस सबसे ज़्यादा, देन Cn प्लस, देन Cn और देन Cn। करेक्ट आंसर इज बी। MOT क्लियर हुई? तो पूरी किताब में कहीं भी MOT का क्वेश्चन आया होगा आपका सॉल्व हो जाएगा।
चाहे बॉन्ड ऑर्डर हो, चाहे पैरामैग्नेटिक हो, चाहे डायामैग्नेटिक हो, चाहे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने हो, चाहे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने हो, चाहे बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस पूछे, चाहे बॉन्ड लेंथ का पूछे, चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ का पूछे, सभी में MOT लगती है बच्चों। आज इतना काम कंप्लीट करो और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा आपको।